कि क्या करना चाहिए लास्ट के दिनों में और क्या नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद आपको समय मिल जाता है तो आप थोड़ा बाकी सब बहुत कुछ कुछ। नया चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना समय बचता नहीं है। 2 घंटे की टेस्ट सीरीज, उसको रिव्यू करने में 2 घंटे, पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, रीजनिंग बनाना है। दूसरा दूसरा डाउट उनका है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, लग रहा है कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। तो अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच सी, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज। अशोका 2024 बैच बी, जो कि सिर्फ 2999 रुपीज। साथ ही साथ अभय बैच, जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। ये तीनों ही बैचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। इस बैच के थ्रू आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी, एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार्क, एचपीसीआईएल, इसरो, ऑल स्टेट एईजे और पीएसयू की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हैं, जो कि आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर की जाएंगी। और यहाँ पे आप लोगों को क्लास नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट, तीनों टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैचेज में आप लोग को इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, और क्लास नोट्स होगा। साथ ही साथ आप लोग का जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसके लिए डाउट इंजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप लोग को 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा। और ये कूपन कोड सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पे ही एप्लीकेबल है। हेलो आशुतोष जी, कैसे हैं आप? हेलो श्याम, हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल द चार्ज बुक पे। इतनी बार आके लोगों को मोटिवेशन देना और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन पे डिस्कस करना। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो एसएससी जी जो इस थैंक यू बार सो होने। मच। वेलकम। तो इस बार जो हो रहा है उसमें लास्ट के वीक में लोग पैनिक हो जाते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसपे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो सिली मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए लास्ट के दिनों में और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक वीक बचा हुआ है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को कि क्या करना चाहिए पहले। आ, एक वीक बचा हुआ है तो बहुत ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं है इस टाइम में। सिंपल सी बात है कि एक वीक बचा हुआ है, मतलब आपके एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। जो भी आपने पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। तो एक वीक में जो माइंडसेट होता है ना, जो लास्ट वीक में, वो जनरली होता है कि लोग डरने लगते हैं कि क्या मेरा होगा क्या नहीं होगा। दिमाग में साइकोलॉजी हावी होने लगती है। उस साइकोलॉजी से अगर आप लड़ पाते हैं तो आप एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं। सारे बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं, मतलब एक अच्छा जो गुड कंपटीशन होता है वो 20 to 30% लोगों में होता है। हमें क्या, एक फिगर बताया जाता है हमेशा कि 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 10 लाख बच्चों हम्म। ने फॉर्म भरा है। बट जेन्युइनली अगर आप देखें तो एक अमाउंट जो होता है 20 to 30% वही सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। अगर आप टेस्ट सीरीज देते होंगे कभी ना कभी तो आपको आइडिया लग जाता होगा कि आप किस जोन में हैं। 10,000 बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आपका रैंक 600, 800, 1000 आ रहा है, तो कितने स्कोर पे आ रहा है। तो एक सीरियस कंपटीशन आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन होना चाहिए। एक हफ्ते पहले आपकी साइकोलॉजी ही आपको एक हफ्ते बाद सरवाइव कराएगी और जीतने के लिए मोटिवेट करेगी। तो मेरा क्या कहना है कि जो करना चाहिए वो ये है कि सबसे पहला चीज जो करना चाहिए वो हर दिन एक टेस्ट सीरीज तो देना ही देना चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्या, मैं बार बार इस बात पे फोर्स करता हूँ, एक तरीके से एम्फेसिस करता हूँ कि टेस्ट सीरीज देने से फायदा क्या होता है ना, कि आपके 2 घंटे की साइकोलॉजी बनती है। 2 घंटे आप एग्जाम देते हैं, वो साइकोलॉजी आपकी रोज की बन जाती है। फिर आप एग्जामिनेशन में जाके पैनिक नहीं होंगे। लेकिन उसका भी एक डिमेरिट आ जाता है बच्चों में कि टेस्ट सीरीज में स्कोर देख के डर जाते हैं कि हम्म। अरे मुझे तो 120 ही आ रहा है, मुझे 125 ही आ रहा है, या 110 आ रहा है। आप स्कोर पे ध्यान देते हैं। टेस्ट सीरीज का एक फायदा है कि आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, नो डाउट। ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको 80-85 आ रहा है तो आप अच्छे जोन में, ऐसा नहीं है। एक अच्छा स्कोर आना चाहिए, डिसेंट स्कोर आना चाहिए। लेकिन टेस्ट सीरीज का साइकोलॉजी होता है कि आप अपनी गलतियों को वहां से रिवाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई खिलाड़ी है,
तो वो नेट प्रैक्टिस इसलिए करता है कि एक खास किस्म के बॉल पे अगर वो आउट हो रहा है तो वो वहां से कैसे बचे, उस शॉट को कैसे खेले कि वो आउट ना हो। टेस्ट सीरीज भी एग्जैक्टली वैसा ही है, टेस्ट सीरीज आपका एग्जाम नहीं है। टेस्ट सीरीज हम्म में आप ये देखते हैं कि आपका रीजनिंग का टाइमिंग क्या है, आप जीके जीएस कितना एक्यूरेटली कर सकते हैं, टेक्निकल के लिए आपके पास कितना टाइम बचता है। एग्जामिनेशन में कितनी बार होता है ना कि हम रीजनिंग लंबा बना जाते हैं, कोई पजल का हम्म क्वेश्चन आ गया वो आपके 7-8 मिनट ले जाता है, फिर आपकी साइकोलॉजी वहां खराब हो जाती है एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज आपको मौका देता है उस गलती को सुधारने का। अगर आप टेस्ट सीरीज रेगुलर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि रीजनिंग में अगर इस किस्म का सवाल आया उसको छूना नहीं है, पहले हम्म इससे निकलो क्योंकि आगे आसान सवाल आ जाएंगे। आपका क्या है ना, एक नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन भी कंटेंट करता है, एक नंबर जीके जीएस पे और एक नंबर टेक्निकल भी। और ऑन एन एवरेज ना एक एवरेज सवाल ना 150 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स के ऐसे सवाल होंगे जो आपको फंसा सकते हैं। हम्म तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम टेस्ट सीरीज देते हैं और टेस्ट सीरीज का स्कोर देख के डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर सोचेंगे कि अरे यार ये सब्जेक्ट तो मेरा सही नहीं है, पहले इसको पढ़ते हैं। फिर आप टेस्ट सीरीज को भूल जाते हैं, आप पढ़ने में लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट सीरीज आपको दिखाता है कि एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल को टच नहीं करना है। उस समय जब आपको वो सवाल है, एक बार बार आजकल सचिन तेंदुलकर का एक एग्जांपल आता है कि इंग्लैंड में उन्होंने, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन फॉरेन सॉइल पर उन्होंने एक मैच खेला था, 241 स्कोर किया था, तो उन्होंने कवर ड्राइव खेला ही नहीं था। हम्म कवर ड्राइव के लिए बार बार आउट हो रहे थे तो उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला था, तो वो एक माइंडसेट था कि हम नहीं खेलेंगे। आपको अगर पजल का सवाल फंसाता है नहीं एग्जामिनेशन में से छोड़ सोचेगा। दें। आपको अगर मशीन का एसी का सवाल फंसाता है अब एग्जामिनेशन से छोड़ दें। पावर सिस्टम में कोई सवाल फंसाता है उसको उस समय छोड़ दें, मैंने जो एग्जाम में छोड़ दें, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको उसको लीव करना होगा, तभी आप आगे के सवालों पर स्कोर कर पाएंगे। यानी आगे अगर कोई आपको स्कोरिंग बॉल मिलता है तो आप उस पर बाउंड्री ले सकते हैं। और अगर हम हर बॉल को खेलने चलें तो रन ही लगते हैं ना, वैसे ही एग्जामिनेशन है। तो टेस्ट दो, टेस्ट में ये ध्यान रखो कि आपका स्कोर डिसेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट को हम्म रिवाइज करो, उससे आपको रिवीजन भी हो जाता है। और दूसरा ये ध्यान दो कि कहाँ आप फंस रहे हैं। अगर आपको रीजनिंग के 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि जनरली फंसा देते हैं, हम्म और रीजनिंग में लोगों को 45 मिनट, 48 मिनट, 40 मिनट लग जाते हैं, और इसकी वजह से वो टेक्निकल में टाइम इजी क्रैम्प हो। कर जाता है उनका, उन्हें टेक्निकल में लगता है कि 50 मिनट मिले 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। फिर जो लास्ट के 20-25 क्वेश्चन होते हैं जो कि एकदम सिंपल होते हैं, उसमें से 10-20 वो मतलब हड़बड़ी में मार के गलत करके आ जाते हैं, या फिर नहीं देख पाते, फिर बाद में देखेंगे यार ये सवाल पूछा हुआ था, यार ये तो 10 सेकंड का था। तो आप 10 सेकंड के 8 सवाल एक नंबर के 5 मिनट के सवाल पे गंवा चुके होते हैं। मेजोरिटी टाइम होता है जिसका ये ज्यादा टाइम क्लैरिटी, दीजिएगा ना वो गलत ही हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि आप, आपका दिमाग टाइमर पे भी होता है, हम्म। अरे यार ये तो 3 मिनट ले गया, 3.5 मिनट। वो फिर आपका दिमाग ना फिर पैनिक होना शुरू होता है, दिमाग आपको बोलता है कि भागो यहाँ से, तो भागने में आप वो गलती भी करते हैं और 4 मिनट गंवा भी चुके हैं। और वो टाइमर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप टाइमर देखते रहते हैं ना बार बार कि हम्म कितना टाइम बचा हुआ है। ये टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको टाइमर से ना मुक्ति दिलाता है, वो उसको आपका साइकोलॉजी बन जाएगा कि यार कर लेंगे, हम्म कर लेंगे इसको। अगर आप रीजनिंग के 40 सवाल, आसान सवाल 35 से 40 सवाल अगर आप 25 मिनट में कर लेते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपको मिल जाता है कि भाई 40 नंबर तो अपने हैं, हम्म 38 नंबर अपने हैं 25 मिनट में। फिर आप जीके जीएस के अगर 30 सवाल या 25 सवाल कर गए 10 मिनट में, 15 मिनट में, जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर जो आसान है, तो आपको लगता है यार अब 1 घंटा 20 मिनट बचा होगा मेरे पास, पूरा टेक्निकल पोर्शन आराम से बनाते हैं, लास्ट के 20 मिनट में आके हम रीजनिंग वगैरह देख लेंगे। हम्म तो फिर आप टेक्निकल में गलती नहीं करते। टेक्निकल में क्या होता है ना, ऑप्शन में आप मिस्टेक कर जाएंगे, आपको सही आंसर आते हुए भी आप हड़बड़ी में गलत आंसर टिक करके आते हैं। हम्म तो सबसे पहला डूज है 7 दिन पहले कि आप टेस्ट सीरीज डेली दें, और टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी दें कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपको कैलकुलेटिव होना है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ नहीं करना है, क्या करना है, क्या हमको स्कोर करा सकता है। दूसरा होता है कि एक पोर्शन जो आपका मजबूत है उसको रिवाइज करें। जनरली क्या होता है ना कि हम नए टॉपिक पढ़ने चले जाते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको भूल जाएंगे। अरे नेटवर्क यार हो जाएगा यार, अरे डीसी मशीन हो जाएगा, नहीं, हो जाएगा ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। हम्म 30 क्वेश्चन नेटवर्क के आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए, उसको तो आप कंठस्थ करके जाओ। तो क्या होता है, नेटवर्क
छोड़ के चले जाएंगे हम यूटिलाइजेशन में, या फिर एसी सिंक्रोनस वगैरह पढ़ लेंगे। सिंक्रोनस से 2 4 5 सवाल, 2 3 सवाल आगे बहुत से बहुत हद हो गया। आप डीसी छोड़ देंगे उसके चक्कर में, और डीसी में गलत करके आ ज्यादा। जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर्स के क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, है ना। सो रिवीजन उसका करो जो तुम्हारा स्ट्रांग है। जीके जीएस में लोग करंट अफेयर्स में नया नया टॉपिक पढ़ने लगते हैं, अरे यार ये भी हुआ था, ये हुआ था, G20 सबमिट हुआ था। स्टैटिक पोर्शन भी होता है, फिक्स है। बायो के क्वेश्चन फिक्स है, फिजिक्स के क्वेश्चन फिक्स है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन फिक्स है। हम सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को इजी ले लेते हैं और जाके वहां पे उस पर गलती करके चले आते हैं। कभी बेंजीन का फॉर्मूला पूछ देगा, उस पर गलती कर देंगे। कोई आईयूपीएसी नेम पूछ देगा, उसमें गलती कर देंगे, जो कि सिंपल आईयूपीएसी नेम होता है। हमने ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में हेवी हेवी आईयूपीएसी नेम बनाए हुए हैं। बिल्कुल। चेन समझने में गलती हो जाएगी, इजी इजी पिकिंग क्वेश्चन छोड़ देते हैं और टफ के चक्कर में। क्योंकि हमें एक और दिमाग में चीज होता है कि भाई एसएससी हम्म, 150 मार्क्स, 150 नंबर तो लाना होगा भाई प्री क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है, ये मिथ पिछली बार 2022 के एग्जाम में टूट गया। 123 वाज द कट ऑफ यूआर। क्यों था? मैं ये बात पहले भी बोलता रहा हूँ, लास्ट बार भी मैंने बोला था कि हर एग्जाम का अपना अपना कट ऑफ होता है। आप एग्जाम के टफनेस पे जाएंगे, आप एग्जाम का एक प्रीलिम्स का पहले का स्कोर है उस पे नहीं जाएंगे। 157 भी गया होगा कट ऑफ, तो उससे तो ऊपर जाना चाहिए था। 123 क्यों चला गया? नहीं जाना चाहिए, 140 145 जाना चाहिए। 30 नंबर 35 नंबर पीछे चले जाना कट ऑफ, मजाक बात नहीं है ना, बिल्कुल। वो भी 200 के एग्जाम में। सो आप दिमाग में जो प्री ऑक्युपाइड चीजें लेके चलते हैं, वो आपको एग्जाम में बहुत हार्म करती हैं। आप एग्जाम स्कोर स्कोर करने चलेंगे, आपको लगेगा यार 125 नंबर ही बना है हमसे, कट ऑफ तो 150 है। आप वहां पे जाके एकदम तुक्का मारने लगे, पता चला कि वो 123 24 कट ऑफ गया और आपको 118 नंबर आया कट कुट। लास्ट ईयर लास्ट बहुत टाइम ऐसा ऐसा हुआ हुआ है। है। मेरी जान पहचान में बहुत लोगों का हाँ, हुआ है। हुआ है। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि दिमाग में लगता है कि यार ये इतने में तो नहीं होगा। अरे कितने में होगा ये आपको कैसे पता है? बाकी लोग भी तो एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आप गलती कर सकते हैं, वैसे ही बाकी लोग भी गलती कर सकते हैं। सबका ह्यूमन एरर है। हमको लगता है कि हम सबसे बेवकूफ हैं, बाकी सब यहाँ इंटेलिजेंट बैठे हैं। सब तो एकदम 180 ठोक के आएंगे, हम ही गधे हैं जो हम 130 पे रह जाएंगे। नहीं, सबकी प्रिपरेशन वैसी होती है। वो कहते नहीं है, माउंटेन ड्यू का ऐड है, डर सबको लगता है, गला सबका सबका सब। सूखता है। तो एग्जाम में ना गला सबका सूखता है। कोई ऐसा नहीं है ना कि जो एग्जाम लिखने बैठे और उसका स्टार्टिंग के 5 मिनट में ना एकदम कॉन्फिडेंटली स्कोर करना शुरू करते हैं। शुरू में दिमाग लगता है कि एक क्वेश्चन को हम लोग 3 3 बार चेक करते हैं, सही है ना यार ये। बाद में वही क्वेश्चन हम लोग चेक नहीं करते हैं, मारो दनादन। सो टैलेंट, हार्डवर्क के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर आता है, साइकोलॉजी। एग्जामिनेशन में आपका साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेरी आपकी हम्म, इस पे कितनी बार बात हुई है, पर्सनल बात भी हुई है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि साहब भाई, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आप एग्जाम में बैठे हो तो आप ये सोच के बैठो कि आपको आता है और आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करके आओगे, अपना 100% देके आओगे। बिल्कुल। ये साइकोलॉजी अगर बन गई तो एग्जाम 100% क्रैक हो रहा है। फिर करंट अफेयर्स में बिल्कुल नया चीज ना पर जो अभी तक एकदम पढ़े। आपको पता है कि कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ चीजें हैं। अ, इस पे भी मैंने बोला हुआ है, करंट अफेयर्स में लोग बहुत एलोबरेटिव चले जाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना है। युद्ध अभ्यास आता है, कोई नया अपॉइंटमेंट है वो आता है, मतलब एकदम खांचे में बनाई हुई चीजें हैं सांचे में, कि 8 महीने मेजर 10 महीने में जो चीज। चीजें हुई हैं उनको पढ़िए। क्योंकि उसके अलावा आप कर भी नहीं सकते, उतना कंटेंट करके नहीं जा पाइएगा। हम्म। ये भी साइकोलॉजी है। आपको लगता है जितना पढ़ लें, सिर्फ याद नहीं पढ़ना नहीं रहेगा। है, आपको वहां रिप्रोड्यूस भी करना है, उसको फिर से बनाना भी है और उसको स्कोर करके आना है। सो एक हफ्ता है, सबसे पहले तो अपने माइंड को कमांड में रखो। लंबी गहरी सांस लो, बैठो और सोचो कि तुमको क्या क्या आता है और उसको हम करके 100% जाए, क्योंकि अब कुछ भी नया नहीं कर सकते। और दूसरी की अपना एक विनर साइकोलॉजी होता है कि नहीं, हम मेरे से इस एग्जाम में स्कोर होगा, हम प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं। इस साइकोलॉजी के साथ टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज में अपनी गलतियां पकड़ो कि क्या क्या गलती आप करते हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए। हम्म, और रिवीजन उस चीज का करो जो पहले से आपका स्ट्रांग है। अगर उसके बाद आपको समय मिल जाता है तो आप थोड़ा बाकी सब बहुत कुछ पढ़ो। नया चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना समय बचता नहीं है। 2 घंटे की टेस्ट सीरीज, उसको रिव्यू करने में 2 घंटे,
पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, रीजनिंग बनाना है। इसके अलावा अगर आपको समय मिलता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। प्रीवियस ईयर लोग छोड़ देते हैं, अरे यार हम्म। प्रीवियस ईयर तो पढ़ चुके हैं, नहीं, प्रीवियस ईयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100 टेक्निकल क्वेश्चन में 55-60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठ के आते हैं एकदम एज इट इज। बिल्कुल। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उसी के सॉल्यूशन से होगा वो कहीं उसी ना कहीं। उसी का एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, उसी के आजू बाजू में रहता है कुछ, ज्यादा दूर नहीं जाता। हाँ एग्जैक्टली exactly। ज्यादा दूर नहीं जाता है। हम्म। तो अगर आपने उसको अच्छे से किया हुआ है प्रीवियस ईयर को, तो हो जाएगा। और टेक्निकल में आप 70-75 स्कोर कर देते हो, बहुत अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल। 90 स्कोर करो, 70-75 ठीक है। रीजनिंग में वही है कि 40 प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है। जीके जीएस में अगर 25 स्कोर कर रहे हो, 25 प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है। 40 + 25 हो गया आपका 65, उधर 70, 135 आ गया। एक एवरेज एग्जामिनेशन के लिए हम बोल रहे हैं। अच्छा एक अगर आसान सवाल आएगा तो आप सब में 5-5 नंबर ऐड कर लो। अच्छा एक मतलब कि एक लड़का है जो कंटिन्यूअसली मुझसे बात करता है, उसका एक डाउट है कि जैसे क्या? इस बार जितना भी मॉक टेस्ट बना है, फ्रेम हुआ है, वो काफी उसका लेवल ज्यादा है। जैसे हाँ लास्ट ईयर जैसा पेपर आया फ्रेम हुआ, उस टाइप का उसका पैटर्न है। तो एवरेज स्कोर वही 70-80 के आसपास सबका है, मतलब जो टेक्स्ट बुक पे दिखाता है एवरेज। बट कुछ लोग जो है 190 प्लस भी स्कोर करते हैं, वहां पे दिखता है, तो वो देख के डिमोटिवेशन आता है कि कौन है ये लोग। दूसरा दूसरा डाउट उनका है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, लग रहा है कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे थोड़ा बात वो करिए सबको कि लगता है। गला सबका सूखता है। वो वो 190 वाला स्कोर को तो इग्नोर नहीं करते, वो एग्जाम में कहीं नहीं दिखते। बिल्कुल। कभी किसी को देखा है यहाँ पे? इतने लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है, रैंक 1 भी आए हैं, नीचे के रैंक भी लोग आए हैं, जो भी हैं, टॉप हम्म। 50 टॉप 60 आप लेके आते हैं यहाँ पे। तो क्या आपने कभी देखा है कि उसमें आपको 190 स्कोर वाला मिल जाए, कोई 185 नहीं, मिल जाए, कोई नहीं। 180 मिल जाए, 170 भी मिल जाए? इनफैक्ट 160 प्लस भी एक एक लड़का था, शायद शेखर का 160 था ना, तो वो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। नॉर्मलाइजेशन के बाद, बिल्कुल। एग्जैक्टली। यहाँ रॉ मार्क्स दिख नॉर्मलाइजेशन रहा के है। बाद आपको 160, रॉ मार्क्स आपको यहाँ रॉ मार्क्स दिख 190। रहा है। या तो वो बॉट है, या फिर वो 4-5 लोग बैठ के एक साथ एग्जाम हाँ देते हैं कि हाँ हाँ, ये मारो ये मारो। तो वो लग रहा है किसी को शो कर रहा है कि हाँ भाई यही स्कोर ले आना, एग्जाम में तो हमसे होने वाला है नहीं। और अगर आप उसकी टाइमिंग देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि 1 घंटा 30 मिनट में, 1 घंटा 25 मिनट में उसने एग्जाम खत्म किया हुआ है। हो सकता मैंने है ये वो। भी नोटिस किया था जब मैं टेस्ट देता था ना, तो मैंने टाइम देखता था, 1 घंटे 25 मिनट में 190, 180। ये तो भाई इसको एसएससी वाले ऐसे ही उठा के ले जाए। तो ये बकवास है। आप देखिए कि एवरेज स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है। 70-80, अब मैंने नया मॉक टेस्ट तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है, अगर एवरेज स्कोर अगर सबका 80-90 आ रहा है तो वही है, कोई दिक्कत देखिए, नहीं है। यानी कि एवरेज तो मतलब 190 बहुत वाले, लोग हैं कि 20-30 मार्क्स लाने वाले भी बहुत लोग हैं, क्योंकि एक लड़का मुझे भेजा था, उसका 22 मार्क्स आया था टोटल। ठीक है, तो वैसे लोग भी हैं। बट जैसे एवरेज जैसे 70-80 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 110-15 अगर उस टाइप की एग्जाम में है तो काफी है। ज्यादा स्कोर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, रैंक देखना चाहिए लोगों को। मैंने उन्हें ये बात बताया कि एग्जैक्टली 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो हम्म आप टॉप 200 टॉप 500 में है कि नहीं, हम्म। है ना? अगर आप बिल्कुल। 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं और 6,000 रैंक पे है, तो दिक्कत। सैडली ये आपके लिए थोड़ा सा दुखी पोर्शन हो सकता है। तब आप हम्म पेपर को दोष नहीं दे सकते हैं, हम्म आपने प्रिपरेशन पे देखी। हाँ, लेकिन अगर 500 के अंदर है तो आप सेफ हैं, आपको लगेगा कि आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, तो रैंक देखिए हम्म कि एक तरीके से कैसे वो 190 वाले 10-15 ही मिलेंगे आपको, ठीक है। हम्म। वो उनको इग्नोर ही उसको करो इग्नोर यार। करना। और डिप्रेसिंग है वो। तो मैं भी सोचता था कि ये कौन है जो ये 190 लेके आ रहे हैं। है, तो कुछ लोग हैं नॉर्मल। जो करते हैं। अच्छा लास्ट में हमको पहले बताइए अब कि एग्जाम का जो माइंडसेट होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए, और टेस्ट के बारे में आप बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा देना है, डेली देना है। तो एग्जाम के लास्ट एक दिन पहले तक देना है, या फिर उससे पहले हम लोग को कभी स्टॉप करना है? स्टॉप करने का टाइम बता दीजिए कि जैसे 7 दिन बचा हुआ है, तो अभी से एग्जाम के 5 एक दिन डे, पहले दे दो एग्जाम के। एक दिन पहले तक। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। वो ना, आपको ना 2 घंटे का जो टाइमिंग होता है ना, वो आपको इजी कर देता है। स्मूथ करता है। एग्जाम में जाके आपको ये नहीं लगेगा कि आप कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हम्म रोज कर रहे हैं वो, और टाइमिंग भी हमको लगता है वो रहना है ना? चाहिए जिस टाइम में आपका स्लॉट बटा हुआ है।
जिस स्लॉट और में वो एग्जाम। ठीक है, बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, रात में ही दे दो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लोग सोचता है कि नहीं उस टाइम में दे दे, वो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर माइंड थोड़ा नहीं दे एक्टिव पा हो रहे तो जाता है रात उस में दे टाइम। दो। ठीक। हाँ, आप कोई बात नहीं, आप शाम में दे दो, आप सुबह दे दो, जब आपका टाइम मिले दे दो। हम्म, अगर पॉसिबल है तो एग्जाम के टाइम में दो, हम्म, ठीक है, लेकिन दो जरूर। वो 2 घंटे का प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। मेरी टाइमिंग ऐसी बन गई थी ना कि मैं मॉक टेस्ट 1 घंटे 40 मिनट में खत्म करता था। प्रीवियस ईयर तो पूछो ही मत, क्योंकि रफ्तार बन गया था, स्पीड बन गया था। हम्म, वो दिमाग बन जाता है कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, फटाफट खत्म करो। 30 मिनट में 28 मिनट में मेरा रीजनिंग खत्म होता था, क्योंकि रीजनिंग इतना बना लिया था। आपने बताया था इस बारे में। मेरा रीजनिंग बात। ही लोगों को फंसाता है, हम्म, 45 मिनट 50 मिनट ले जाता है। बिल्कुल।